Hello everyone. Today we will solve test paper 7 क्लास 7th RS अकवाल मैथ। इससे पहले हम ए पार्ट पूरा कर चुके हैं जिसमें 10 क्वेश्चन थे। आज हम बी सी डी करेंगे। बी है मार्क करेक्ट अगेंस्ट द करेक्ट आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बी मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। If 2x plus 5 upon 3 is equal 1 by 4x plus 4, then the value of x 3, 4, 3 upon 4 या 4 by 3। चलिए करते हैं सॉल्व। तो ये था 2x plus 5 upon 3 is equal 1 upon 4x plus 4। तो क्या करें, x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहे हैं। तो 2x minus 1 upon 4x हो गया। राइट हैंड साइड में 4 तो है ही, और लेफ्ट हैंड साइड से कांस्टेंट टर्म में प्लस 5 अपॉन 3 इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं राइट हैंड साइड में। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 3। यहां एलसीएम 4 आ गया। 4 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 4 2 जा 2x माइनस 4 का डिवाइड 4 1 टाइम्स, और 1 का x में करेंगे तो ओनली x। 4 का मतलब 4 अपॉन 1। यहां 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया। 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स, 3 4 जा 12, 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम्स, और 1 5 जा 5। तो कितना हो गया, 8x में से x सब्ट्रैक्ट करा 7x अपॉन 4, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 7 अपॉन 3। तो x की वैल्यू क्या हो गई 7 अपॉन 3। तो ये है क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4 तो जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा अपॉन में। तो 7 से 7 कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ x इज 4 अपॉन 3। ये इसका आंसर हो गया, जो कि हमें ऑप्शन डी में गिवन है। तो डी इज द correct option of question number 11. Now question number 12. And the question 12 is if x upon 2 minus x upon 3 is equal 5, then find the value of x. तो ऊपर की तरह सेम है। 2 और 3 का एलसीएम 6 आया। 2 का डिवाइड 6 में 2 3 जा 3 टाइम्स गया, और 3 इंटू एक्स 3x साइन क्या है माइनस। अब 3 का डिवाइड 6 में 3 2 जा 2 टाइम्स गया, 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल 5। 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट करते x, और 6 चला जाएगा यहां क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं 5 इंटू 6। वैल्यू ऑफ x इज 30। तो क्वेश्चन नंबर 12 में x की वैल्यू आई 30, जो कि हमें ये भी डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 11th का भी डी और 12th का भी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। इफ x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करें, x वाले टर्म को मैं एक तरफ ले आऊं। x माइनस 2 अपॉन 3, ये टर्म इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, और ये क्या हो गया 2x माइनस 1 अपॉन 3 और इज इक्वल माइनस 1। ये लाइक टर्म है, या दूसरे शब्द में 3 एलसीएम आ गया सीधा। तो क्या हो गया x माइनस 2 और माइनस का मल्टीपल करेंगे। माइनस का मतलब ये है ना, ध्यान रखना, ये मिस्टेक हो जाती है। फर्स्ट टर्म में तो माइनस लगा देते हैं, दूसरे में नहीं। माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 1, ये करना भूल जाते हैं स्टूडेंट अक्सर। इज इक्वल माइनस 1। x में से 2x सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा माइनस के x, और माइनस के 2 प्लस 1, यानी कि 1 में से हमें माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या बचेगा माइनस 1, और 3 का मल्टीपल करेंगे हम माइनस 1 में, ये तो हो जाएगा माइनस 1 इंटू 3। तो क्या हो गया माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। माइनस 3 को लेफ्ट से हम राइट हैंड साइड में ले आए तो प्लस का 3 हो गया। माइनस 1 ये है, और माइनस x को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं तो प्लस का x हो जाएगा। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ x विल बी 2। ये इसका आंसर। अब देखें किस ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है x इक्वल टू 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 14, एंड द क्वेश्चन 14 इज अ नंबर when multiplied by 4 is increased by 54, the number is। मतलब अगर किसी नंबर हम 4 से मल्टीपल करें तो 54 बढ़ जाता है। तो हमें बताना नंबर क्या है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं लेट द नंबर बी x। तो हमने मान लिया लेट
नंबर बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ नंबर व्हेन इज मल्टीप्लाई बाई 4, जब हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई करा है ना, तो ये क्या हो जाता है, जितना भी था नंबर क्या था एक्स था, उसका 54 इंक्रीज हो जाता है, यानी कि उस नंबर में 54 बढ़ जाता है। तो नंबर हमने माना एक्स, तो एक्स में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, नंबर हो गया 4x, और ये किसके इक्वल है, जो भी नंबर था वो प्लस 54 बढ़ गया, यानी कि नंबर प्लस 54। तो एक्स को उधर लिया लेफ्ट साइड में, तो माइनस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल 54। 4x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x इक्वल में 54, तो वैल्यू ऑफ x कितना हो गया 54/3। 3 बन जा 3 कैरी 2 24 हो गया, 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू आ गई 18। x हमने क्या माना था नंबर, तो आंसर आ गया नंबर इज 18। देखो इसको मैं चेक करके दिखाऊं, हमने क्वेश्चन में क्या करा था, नंबर में 4 से मल्टीपल करें, 18 इंटू 4 करो तो क्या हो गया 72। तो ये नंबर किसके इक्वल हो गया था 80 प्लस 54 है ना, नंबर प्लस 54, ये चेक करो 72 ही आना चाहिए, 72 आ गया। तो आंसर आ गया कि जब नंबर 18 था इसमें 4 से मल्टीपल करा तो ये नंबर अपने से 54 बड़ा हो गया, यानी कि हमारा आंसर सही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। सी में देखा है, सी में 18 दे रखा है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एंड द क्वेश्चन 15 इज टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 14, यानी कि दो कॉम्प्लीमेंट एंगल के बीच का डिफरेंस हमें दे रखा है 14। तो लार्जर एंगल पूछा है, तो देखो कैसे करोगे। हमने मान लिया एक एंगल x है, लेट एंगल्स आर x, तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 90। तो अगर एक x है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 में से हम माइनस कर देते हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफर बाय 14, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि ये माइनस ये, और डिफर का मतलब क्या होता है जानते हो, बड़े में से छोटा। अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लिखना चाहे लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन, हमने ये मान लिया कि x वाला एंगल बड़ा है तो बड़े में से छोटा। अगर आप नहीं लिखते हैं और इसमें से आप इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं आंसर तब भी आएगा, चिंता ना करें। तो हमने ये मान लिया x इज ग्रेटर देन 90 माइनस एक्स, तो इसका डिफर का मतलब बड़े एंगल में से छोटे एंगल को हमने सब्ट्रैक्ट करा, और ये दे रखा हमें कितना डिफर बाई 14 डिग्री, तो इसको रख दो इक्वल 40 डिग्री। तो क्या हो गया x माइनस 90 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल 14। x और x कितने हो गए 2x, इक्वल क्या हो गया 14 प्लस 90, तो 2x इज इक्वल 0 प्लस 4 4 और 9 और 1 10, तो वैल्यू ऑफ x कितनी हो गई 104/10, 2 5 जा 2 2 जा, x की वैल्यू आ गई 52। दो एंगल थे कॉम्प्लीमेंट्री, एक x बना था एक 90 माइनस एक्स, और हमने ये माना x इज ग्रेटर देन और बड़ा ही पूछा है, तो आंसर हो गया 52 डिग्री, जो कि हमें बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया। तो लार्जर, अब बाई चांस स्मॉलर पूछा होता तो हम 52 की वैल्यू स्मॉलर रख देते, 90 माइनस 52 कितना आया था 38, तो वो 38 हो जाता, क्लियर। लेकिन इसमें लार्जर एंगल पूछा है तो ये आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 16, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इज ब्रेथ, ब्रेथ की डबल है, तो हम पहले ब्रेथ मान लेते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स, पेरीमीटर किसमें दे रखा है देखिए, मीटर सेंटीमीटर मीटर में दे रखा है, तो ये मान लिया हमने एक्स मीटर, ये लेंथ हो गई, सॉरी ब्रेथ, और लेंथ इसकी डबल है, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स डबल, तो लेंथ क्या होगी 2x, सो लेंथ क्या होगी इसकी, लेंथ ऑफ ट्राइंगल ओहो रेक्टेंगल इज इक्वल ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स है तो 2x मीटर होगी। अब हमें यह भी रखा है कि इट्स पेरीमीटर इज 96, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का ट्वाइस l प्लस बी, बड़ा होगा l प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ ये है,
ये है, ये हमें रखा है 96। हाँ, यहाँ एक शब्द लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर है 96 और पेरीमीटर 2l प्लस v, लेंथ है 2x तो लेंथ की जगह में 2x रख दिया, ब्रेथ x है तो x इक्वल टू 96। तो 2x और x कितने हो गए 3x और 2 आ गया अपॉन में 96 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, अब 3 अपॉन में आ जाएगा 48 अपॉन 3, ये 16 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो x निकला है। अब देखते हैं पूछा क्या है इसमें, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ कितनी है 2x, अगर ब्रेथ पूछी होती तो ये होगी 16, तो लेंथ कितनी की 2 इंटू 16 32 आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इंटू 16 32 मीटर, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 इज द एज ऑफ A and B are in the ratio 4:3 आफ्टर 6 ईयर, यानी प्रेजेंट एज का रेशियो हमें 4:3 देखा है और 6 ईयर्स बाद है ना, आफ्टर 6 ईयर्स देयर एज विल बी इन द रेशियो 11:9। ए प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंट एज पूछिए। चलिए करते हैं। और हमें रेशियो किसका दे रखा है, ए और बी की प्रेजेंट एज का। A and B प्रेजेंट एज ये दे रखा है और वो दे रखा है 4:3। जब कभी कोई भी चीजें रेशियो में दे रखी हो तो हम वही न्यूमेरिकल वैल्यू मानते हैं, 4 और 3 मानेंगे। ए की प्रेजेंट एज 4, बी की प्रेजेंट एज 3, लेकिन इनके साथ सेम वेरिएबल लगा देंगे, 4x 3x ईयर, 4k 3k ईयर, 4a 3a, ये आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो मैं x लेके चल लेता हूं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए, पहले ए है क्या है 4x वेरिएबल लगा दिया मैंने ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी (3x ईयर्स). क्लियर। अब देखो आफ्टर 6 ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की एज 4x है तो 6 ईयर्स बाद कितना होगा, अगर आज आपकी एज 10 ईयर्स है तो 6 ईयर्स बाद कितने होंगे 16, कैसे 10 + 6, और ये प्रेजेंट एज 4x है तो 6 ईयर बाद ये होगा। इसी तरह बी की प्रेजेंट एज 3x ईयर है, 6 ईयर्स बाद क्या होगी +6, और इनका रेशियो देखा है, रेशियो मतलब ए की एज आफ्टर 6 ईयर अपॉन बी की एज आफ्टर 6 ईयर है ना, वो हमें दे रखा है 11:9 यानी कि 11/9। बस अब तो हो गया, क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व कर लो। 9 का मल्टीपल होगा इधर, तो 9 इंटू 4x + 6, 11 इंटू 3x + 6। ओके, तो कितना हो गया 9 4 जा 36x प्लस 9 क्योंकि प्लस लगा दिया, 9 6 जा 54 इक्वल 11 का 3 में करा, 11 3 जा 33x प्लस 11 6 जा 66। 33x को हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट साइड लिया, सॉरी, तो 33x को हम इधर लिया, 36x तो ऑलरेडी है, प्लस का 33 लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आएगा तो माइनस के 33x इज इक्वल टू 66 और प्लस 54 लेफ्ट से राइट गया तो -54। ये कितना हो गया 3x इज इक्वल 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करे 2 और 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो 12, तो x की वैल्यू आ गई 4, 12/3, 3 1 जा 3 हो जा, ये तो x की वैल्यू निकला है। पूछी क्या है इसमें, प्रेजेंट एज ऑफ ए, एज प्रेजेंट एज, तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज ऑफ ए 4x, x की वैल्यू पुट कर दो 16 ईयर हो गई। प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 4x, 4 इंटू 4 16 ईयर्स, ये इसका आंसर हुआ। हम ऑप्शन देखें किसमें दे रखा है, ए में 12, बी में 16 ईयर्स दे रखा है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी पार्ट, ये बी पार्ट में ये क्वेश्चन थे, ये हो गए।
सी है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 18 में सी पार्ट है ये। फर्स्ट दे रखा है -2a² b इज a डैश डैश डैश। ये कितने टर्म हैं? एक ही टर्म है। एक ही टर्म को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। तो ये हो गया मोनोमियल। ये इसका आंसर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा मोनोमियल। सेकंड पार्ट में दे रखा है a² -2b² इज a। कितने टर्म है ये? 1 और 1 2। 2 टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, बाइनोमियल। तो यहां लिख लेना बाइनोमियल। थर्ड पार्ट a + 2b - 3c। a + 2b - 3c इज a। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल इज अ ट्राइनोमियल। बिल्कुल एक आपसे मुझे ट्राइनोमियल निकला ना, मैंने सुना यहाँ। ओके, 3 ट्राइनोमियल, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। 3 टर्म्स वाले होते हैं ट्राइनोमियल्स। और भी हाँ और है, अच्छा नीचे है, फोर्थ फिफ्थ और है। फोर्थ पार्ट इन -5ab। -5ab में पूछ रहा है द कोफिशिएंट ऑफ a। द कोफिशिएंट को हम शॉर्ट में CWF लिख देता था, ऑफ a इज। तो a का कोफिशिएंट बोला है, तो a के साथ हमने बताया था, या दूसरे शब्दों में जिसका पूछा जाए उस टर्म में a से डिवाइड कर दो। a से कैंसिल हो गया, क्या बचा? -5 बोला, -5b। ओके, तो -5b इज द कोफिशिएंट ऑफ a। नाउ लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फिफ्थ, इसमें भी कोफिशिएंट का पूछा है, नहीं कोफिशिएंट नहीं, ये कह रहा है इन x² + 2x - 5। इन x² + 2x - 5 द डैश 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 टर्म इज -5। अब हम कॉपी चेक करते हैं, हमें ये अक्सर मिल जाता है देखने को, तो हम उसमें बच्चों को हालांकि नंबर दे देते हैं। क्या इसमें लोग थर्ड लिख देते हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। द थर्ड टर्म इज -5। तो सही है भाई, थर्ड टर्म की जगह -5 है, ओके। लेकिन आप थर्ड टर्म यूज नहीं करना है ना। एक्स की क्या होता है? एक्सपोनेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो x वाले टर्म होते हैं उसमें वेरिएबल्स वाले टर्म्स कहलाते हैं, और जो जिसमें वेरिएबल्स ना हो वो कांस्टेंट। तो आप यहां क्या करोगे? कांस्टेंट टर्म। कौन सा टर्म है ये? कांस्टेंट है ना। अब कुछ बच्चे कर देते हैं अक्सर, फर्स्ट सेकंड की थर्ड टर्म इज -5, तो हम नंबर दे देते हैं। गलत तो नहीं है उसका भी। फर्स्ट टर्म की वैल्यू x², सेकंड टर्म की वैल्यू 2x, थर्ड टर्म की। लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप कांस्टेंट लिखोगे जिसके साथ वेरिएबल्स ना हो, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, समझते कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो -5 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म इज -5। ओके, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। नाउ डी, क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट, ये ट्रू फॉल्स पर है। चलिए करते हैं इसे भी। क्वेश्चन नंबर 19, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, इन -x द कांस्टेंट टर्म इज -1। बताओ क्या लगता है? -1 तो क्या है? इसका कोफिशिएंट है x का। कांस्टेंट टर्म इसमें गिवन ही नहीं है, तो ये क्या है? फॉल्स है। अभी मैं कर दूंगा, चिंता ना करें। द कोफिशिएंट ऑफ x इन x² - 3x + 5 इज 3। x का कोफिशिएंट 3 होगा, x के साथ क्या आ रहा है? -3 होगा, जबकि यहां +3 करा है, तो ये भी फॉल्स है। 5x - 7 माइनस, चलिए करते हैं ओरली, क्या करते हैं, चलिए। 19 फर्स्ट पार्ट क्या था? इन -x द कांस्टेंट टर्म इज -1। तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, बल्कि ये क्या है? मैं f के पूरा शब्द लिख दिया, फॉल्स है ना, ये फॉल्स है। ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये क्या? कोफिशिएंट ऑफ x - 1 है, तो इट इज फॉल्स। सेकंड भी फॉल्स था, है ना। सेकंड क्या था बताता हूं, द कोफिशिएंट ऑफ x इन x² - 3x + 5 इज 3। तो x का कोफिशिएंट 3 ना होकर क्या है? विद साइन लेते हैं -3, जबकि इसमें कह रहा है 3, तो इट इज आल्सो फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। नाउ थर्ड, हाँ थर्ड ये था कि 5x - 7 - 3x - 5 इज इक्वल 2x - 12। क्या ये इसके इक्वल है? चेक करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं।
5x माइनस 7 माइनस का मल्टीप्ली करेंगे तो -3x माइनस माइनस प्लस 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x आ रहा है, अभी तक तो सही है। लेकिन 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, जबकि ये कह रहा है -12। तो ये भी क्या, ये तो हमने सॉल्यूशन करा है, हमें तो केवल ट्रू फॉल्स लिखने हैं ना। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। मैंने सॉल्व करके दिखाया, इक्वल आ रहा है 2x - 2। अब जबकि यहां दे रखा है 2x - 12, तो इट इज फॉल्स। नाउ फोर्थ पार्ट 3x प्लस 5y इंटू 3x माइनस 5y इज इक्वल 9x स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। ये ट्रू है। कैसे, देखो एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां a के प्लेस पर क्या है 3x और b के प्लेस पर क्या 5y, तो किसके इक्वल होगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो वही इक्वल दे रखा है, इसी के इक्वल आ रहा है। तो दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ, एक और है लास्ट बी, यानी कि फिफ्थ पार्ट भी बोलिए, फिफ्थ पार्ट। इसमें कह रहा है इफ a इज इक्वल टू, a की वैल्यू 2 हो यदि, एंड द वैल्यू ऑफ b इज गिवन 1/2, देन द वैल्यू ऑफ, तो हमें ये बताना है कि वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल है 4 होल 1/4 के। ये ट्रू है कि फॉल्स, क्या करेंगे वैल्यू पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में। तो a स्क्वायर क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4। एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन हो प्रॉपर फ्रैक्शन, तो क्या होता है 4 एंड 1/4 ट्रू आएगा। चलो मैं आपको ऐसे ना करके सिंपल करके बताता हूं। क्या हुआ 1 और 4 का एलसीएम 4, तो 4 1 4 जा 4 टाइम्स क्या, 4 का मल्टीपल 4 में कर दो, 4 4 जा 16, 4 का डिवाइड 4 1 टाइम्स 1 1 जा 1, ये कितना हो गया 17/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 4 होल 1/4 यही आ रहा है। तो यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये टेस्ट पेपर 7 कंप्लीट हुआ। ये रह गया था एक्चुअली 8 9 10 आगे जितने भी है, 9 तो है नहीं शायद 8 में है, वो सारे आगे हो चुके हैं। तो ये 7 टेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। फिर भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।